2024 में पूछे गए मैथमेटिक्स क्वेश्चन के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के 2024 में पूछे गए सब्जेक्टिव सवाल जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 क्वेश्चनों का मैं 1 से लेकर 15 तक सोल्यूशन बता चुका हूं। आज मैं 16 नंबर से लेकर 30 प्रश्नों तक का सोल्यूशन बताने वाला हूं। चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है मेरा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण √2x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। सबसे पहले विवेचक मतलब क्या होता है? ये √x² के कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं और x के कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं, अचर पद को हम लोग c बोलते हैं। तो d बराबर क्या होता है? विवेचक बराबर d, या इसको d से भी इंडिकेट करते हैं, b² माइनस 4ac। b की जगह में क्या है? -1 का स्क्वायर करते हैं और एक 4 इंटू a की जगह में क्या है मेरा? √2 और c की जगह में क्या है मेरा? √2 माइनस में √2। याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। √2 इंटू √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। 4 दूनी 8 आने वाला है मेरा। इसका मान क्या आने वाला है? 9। विवेचक का मान क्या आ गया? विवेचक ज्ञात करें। मेरा आंसर तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर और भी कुछ बोला है, फिर मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूलों की प्रकृति पूछा है, इसलिए नीचे में इसका लिखिएगा आंसर में क्या? असमान मूल तो असमान होंगे, मूल असमान होंगे मूल, यहाँ पे लिख देना मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। मूलों की प्रकृति में यही बताना है कि मूल कैसा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा। तो लिखना है मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। चलते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है मेरा के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। बराबर मूल के लिए क्या करते हैं हम लोग? d का मान 0। तो यहाँ पर पहले समीकरण को बनाना पड़ेगा kx, तो इस समीकरण को गुना करना पड़ेगा इसको इस पूरे के साथ। तो क्या मिलेगा हमको? kx का स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद मिलेगा हमको 2kx मिलेगा प्लस में 6 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में हम जानते हैं x² के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं, और x के गुणांक को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, और प्लस जो अचर पद होते हैं उसके गुणांक को c बोलते हैं। तो पहला क्या, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? d का मान, तो d बराबर b² होता है -4ac। तो b की जगह में क्या है मेरा? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac होता है, तो a की जगह में x है, k है, लिख देंगे k, और c की जगह में क्या है मेरा? 6 है, बराबर 0 आने वाला है। तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के, यहाँ पर अचर पद मेरा नहीं आया 0, तो इसको हम भेज सकते हैं उस पार। तो 4k का स्क्वायर बराबर 24 में के स्क्वायर को स्क्वायर कट जाएगा, तो के का मान मेरा क्या निकल के आने वाला है? 4 एकम 4, 6 चौके 24, तो के का मान मेरा क्या आने वाला है? 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या आने वाला है? के का मान 6 भी हो सकता है, और याद रखिएगा, और 0 भी हो सकता है। के का मान 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल जो जहाँ पर रूट कट जाते हैं, यहाँ पर ये अचर पद जो कट जाते हैं, तो याद रखिएगा उसका आंसर 0 भी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो k = 6,0 आंसर होता। यहाँ पर k का मान क्या, याद रखिएगा 6 आंसर राइट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, जांच करें। इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखना, हमेशा पूछा जाता है, तो हम लोग इसको an मान लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया, जो पद लास्ट वाला दिया है उसको an मानते हैं, और पहला वाला टर्म को a मान लेते हैं, और इसके सार्वंतर को d मान लेते हैं। तो सार्वंतर d का मान क्या आ जाएगा मेरा? 5 से 11 मतलब 6 जोड़े 6। a का मान क्या आएगा मेरा? 5 आएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, an फॉर्मूला में बैठा देते हैं। an बराबर क्या आएगा? a प्लस n-1 इंटू में d। तो अब an की जगह में कितना है मेरा? 301। a का मान 5 है, n का मान हमको पता नहीं है, n का मान हमको पूर्णांक में पूर्ण संख्या निकालना है हमको, याद रखिएगा नेगेटिव नहीं होगा, एक प्राकृतिक संख्या निकालना है हमको, चाहे जैसे भी हो। d का मान क्या है? 6 है, तभी हो सकता है ये संभव। 5 को इस पार लेके आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 301 माइनस में 5 बराबर क्या आएगा? 6 को उस पार से इस पार भेज देते हैं तो भागा लग जाएगा, यहाँ पर n-1 आ जाएगा। चलते हैं, 301 से 5 चला जाएगा, क्या आने वाला है? 296 आने वाला है। 296 को अगर हम 6 से भागा देते हैं और n-1 दाहिने तरफ रहने देंगे, इसको अगर भाग देते हैं तो ये कटने वाला नहीं है शायद। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 चौके 24, उधर बचा कितना? 5, 6 9 54, ये 49 पॉइंट में आएगा, समथिंग में आएगा। n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी पॉइंट में, दशमलव में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए अतः लिखना है, अतः दिए AP का कोई पद 301 नहीं होगा, याद रखिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई ऊंचाई क्रम से, लंबाई मतलब L का मान 14 है, ऊंचाई मतलब H का मान 11 है। इस घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का मान कितना दिया हुआ है? 758 दिया हुआ है। तो हमको L गुना B, हमको तो B का मान दिया हुआ नहीं है,
तो एल का मान दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 14 बी, चौड़ाई को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, बी एच तो 11 एच हो जाएगा। एच एल ये दिया हुआ है, एच एल 11 गुना 14 करेंगे तो 140 156 आ जाएगा, बराबर उस पार कितना आने वाला है मेरा 758 रह जाएगा। 758 जब रह जाएगा तो 14 ये बी हो जाएगा, 14 बी और 11 बी मिलकर के कितना बी आएगा, 14 और 11 25 बी आने वाला है। 256 ले जाके उस पार घटा देते हैं, 758 से 156 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 बी इक्वल टू 8 से 6 जाएगा 2, उसके बाद 8 से 6 जाएगा 2, 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 1 जाएगा, 7 से 1 जाएगा 6, 600 कितना आएगा 602 आने वाला है। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिए हम लोग। 14.140 14.140 और 14.156 से 2 आएगा इसको घटा देने पर। तो इसको काट देने पर कितना आएगा मेरा 25 से कम 25, ये पॉइंट में आने वाला है मेरा। पॉइंट में जब आएगा तो क्या माना जाएगा इसका, पॉइंट में आएगा 2 इंटू, सॉरी गलती कर दी हम, गलती कर दी ना, 2 को डिवाइड नहीं किया ना, इसको डिवाइड करना था। चलो कीजिए 156, ये 2 इस पार से भागा में जाएगा इस पार तो 758 भागा 2 काट देते हैं, इसको क्या आने वाला है मेरा 37 दूनी 74, 37 1 9 79, 79 आ जाएगा, 379, 3 दूनी 600, 29 दूनी 58, 79 आ जाएगा। इस 56 को ले जाके उस पार घटा देते हैं तो कितना आएगा 25 बी का मान मेरा क्या आएगा, 25 बी का मान मेरा आने वाला है इससे इसको घटा देंगे 379 माइनस 156, 9 से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 से 5 जाएगा 2 और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा 223। 25 बी का मान क्या आया मेरा 223 आया, 223 इसको अगर भागा देते हैं तो मेरा क्या आएगा बी बराबर 223 बटे में 25 करेंगे, काट देते हैं इसको, क्या आएगा मेरा 25 चौके 25 आठे 200, 25 आठे 200, उसके बाद कितना बचा मेरा 23, 8.8 आंसर आने वाला है इसका फाइनल आंसर। अतः लास्ट में लिखना, अतः दिए गए प्रश्न का में ऊंचाई का मान एल, चौड़ाई का मान बी बराबर 8.8 आंसर आने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास का मान डी का मान 28 है, इसका मतलब आर बराबर कितना आने वाला है मेरा 14, ठीक है। ऊंचाई का मान कितना दिया 40, तो एच का मान कितना आने वाला है 40 ही रहेगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 गुना 22/7 गुना एच का मान आर का मान 14 है, एच का मान कितना है 40 प्लस में आर का मान कितना है 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, गुना में इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54 को जब 88 से हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा मान 88 गुना जब 54 करेंगे, 8 चौके 32 का 2 मेरा 3, 8 चौके 32 3 35, 8 5 40 का 0 मेरा 4, 8 5 40 4 44, जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, तो 4752। अतः लास्ट में लिखना आप लोग क्या, बेलन इतना सेंटीमीटर व्यास 28 सेंटीमीटर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 4752 cm² लिखना लास्ट में आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान 5.25 आने वाला है। तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना आया है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल का मान निकालना है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है, बना लेंगे आसानी से। पाई का मान 22/7, आर का मान 5.25, उसके बाद एच का मान एल का मान कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 10 दिया हुआ है। पहले एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, अगर ये कटेगा तो 3 हाँ कट जाएगा, 7 कम 7 7 कम 7 7 7 49, 7 7 इस जीरो को यहाँ पे उड़ा देने के बाद हमको क्या मिला 7 7 49, 3 बजा 7 5 35, 75 आने वाला है। वहाँ पर एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, 75 को हम अगर 22 से गुना करें तो 75 दूनी 150, 0 5 6 1 1650, 1650 में एक जीरो अगर कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा, एक जीरो कट जाएगा, 1650 बटे में 10, ये जीरो कट जाएगा, मेरा क्या आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आने वाला है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसके तिर्यक जिसके शीर्ष
इतना और इतना है। तो इसको निकालने के लिए ना शॉर्टकट में हम लोग सबसे अच्छा है क्या, हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख देते हैं 2 1, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना सकते हैं इसे 4 5 0 3। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कर देते हैं, हम लोग इसको जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो ऑलरेडी है, तो इसको जीरो करना आसान हो जाएगा, तो मतलब -3 करना पड़ेगा, यहाँ भी -3 करना पड़ेगा, यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा कोऑर्डिनेट क्या निकल करके आएगा, तो 2 1 से -3 जाएगा, तो यहाँ पर 0,0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4,2 आएगा, 5 से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 1 से 3 जाएगा तो -2 आने वाला है। अब हम लोग जानते हैं बाहर बाहर वाला गुना अंदर अंदर वाले का अंतर का मोड, तो बाहर बाहर क्या आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, अंदर अंदर वाला गुना करेंगे क्या आएगा 4 गुना 2 तो -8, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, बटे में 2 करेंगे तो 12, 12 बटे में 2 करेंगे तो 6 है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर 6 यूनिट स्क्वायर आंसर निकल कर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 होगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा गुना में कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर इसके बदले में कॉसेक थीटा आया, कॉसेक थीटा से गुना तो ये स्क्वायर हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा का स्क्वायर माइनस, उसके बाद इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये कॉट थीटा मल्टीप्लाई में स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में कॉस स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री तो रहने देते हैं इसको, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25, तो कॉस साइन स्क्वायर 25 डिग्री आएगा। तो इसका मान क्या आएगा मेरा 1, इसका भी मान मेरा क्या आएगा 1, तो 1 + 1 नीचे में क्या आएगा मेरा, यहाँ पर देखते हैं इसका मान, इसको अगर बदल दें इसमें तो 3 × tan 27 cot 27, cot 27 क्या आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर राइट आंसर होने वाला है 2/3। अतः लिखना, अतः आंसर, अतः लिख देना डायरेक्ट, अतः 2/3 राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 + sin थीटा का बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर साबित करना है हमको। तो हम लोग लेते हैं क्या LHS, LHS लेते हैं हम लोग, LHS लेते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हम लोग नीचे वाला का अपोजिट साइन से हम लोग इसको गुना करना चाह रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो का होल स्क्वायर मिलेगा, नीचे में हमको क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का मान क्या आने वाला है मेरा 1 आने वाला है, और लेकिन ऊपर वाले का जो मान होगा ना हम इसको ना बदलना चाह रहे हैं 1/cos थीटा में, प्लस में 1/sin cos थीटा में, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसको जब हम लोग बटे का जोड़ करते हैं तो मेरा क्या आएगा, ये वाला निकल कर आने वाला है। तो ये मेरा, इससे क्या लिख देंगे लास्ट में हम लोग बराबर RHS कर देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। के किस मान के लिए समीकरण kx + y = 1 तथा k - 1 × x + 2y = 3 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए हम लोग क्या जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है क्या c1/c2 के। तो हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 लेकर के हम लोग निकाल सकते हैं। तो a1 का मान क्या है मेरा k, b1 का मान a2 का मान क्या है मेरा k - 1 बराबर क्या आएगा 1/1 क्या आएगा 1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2k बराबर आएगा k - 1। k को इस पार लेके आना चाह रहे हैं तो 2k से 1k चलाएगा तो क्या मिलेगा, केवल 1k मिलेगा, तो इस पार माइनस में 1 रह जाएगा, तो k का मान क्या आने वाला है मेरा -1 राइट आंसर। लास्ट में लिख देना आंसर। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। समीकरण 3x + y = 11 का प्राकृतिक संख्याओं में हल करें। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या कर देना y को लिख देना, इनो प्लस का सवाल है, 11 - 3x लिख देना और एक टेबल बना देना, एक टेबल बना देना। 3 को वैल्यू कम से कम लिखना है, याद रखिएगा, ऊपर में लिखना है x, नीचे में लिखना है y, कम से कम 3 को। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, नीचे में आप लोग लिखते जाइएगा। अगर x का मान हम लोग 0 लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान मेरा क्या आएगा, तो 3 × 0 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, y निकालने के लिए x का मान क्या लेना चाह रहे हैं, 1 लेना चाह रहे हैं। x का मान यहाँ पर लिख देना @x = 1। तो y का मान क्या आएगा मेरा, y का मान क्या आने वाला है 11 से 3 जाएगा तो 8, x का मान 1, तो क्या y का मान क्या आएगा 8।
फिर से लिखना लास्ट में एट x इक्वल टू 2, तो x का मान 2 लिखे तो y 3 दूनी 6 आएगा, तो 11 से 6 जाएगा तो 5, तो y का मान मेरा 5 आएगा। अतः लास्ट में लिख देना आंसर, और कुछ नहीं करना, इसमें 2 नंबर आने वाला है इसी में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, समीकरण 1/x माइनस 1 बाई क्या है x माइनस 2 बराबर 3 बराबर x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 के मूल ज्ञात करें। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर क्या है 3, तो हम इसका बटे का जोड़ करते हैं, तो मूल ज्ञात करना है तो बटे का जोड़ करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाला सेम टू सेम आने वाला है, यहाँ पर x माइनस 2 रह जाएगा या माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 यहाँ पर है तो x यहाँ पर चला जाएगा बराबर 3, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में हमको क्या मिलने वाला है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर 3x माइनस तो माइनस 6 आ जाए 6x हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, इसको उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2 उसके बाद हमको मिलेगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस में क्या आएगा 2 आएगा, उस पार से 2 को इस पार ले जाना चाह रहे हैं, बराबर क्या है मेरा 0। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं क्या, 2 कॉमन लेके तो हटेगा नहीं, इसका गुणा करना चाह रहे हैं। क्या मिलेगा हमको, x का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3x का स्क्वायर रहने देते हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 को तोड़ना है, 6 गुना 1 नहीं 3 दूनी 6, तो एक काम करते हैं द्विघाती सूत्र लगा करके हम इसका x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, -b, तो माइनस ऑलरेडी 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर एगो प्लस में आएगा मान, एगो माइनस में आएगा, द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 तिया 12 दूनी 24 बटे में 2a 2 × 3। इसका सॉल्यूशन करने पर हमको क्या मिलेगा, एक मान आएगा मेरा 6 प्लस में √12, 6 माइनस में 1 √12, तो 6 प्लस में √12, 6 प्लस में √12, 6 प्लस में √12 बटे में कितना आएगा 6, एगो 6 माइनस में √12, अतः आंसर लिख देना, यहाँ पर एगो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 27 के क्वेश्चन नंबर 28। सिद्ध करें कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 4, उसके बाद 3 प्लस में क्या आएगा 4 2ab तो 4√3। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरा 7 + 4√3। जब इतना आएगा तो हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की संख्या के साथ किसी संख्या का परिमेय संख्या का गुना हो रहा है और कोई परिमेय संख्या जुड़ रहा है, तो हम लोग जानते हैं किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पर क्या होता है, अलवेज अपरिमेय संख्या आती है। अतः लिखना लास्ट में अपरिमेय संख्या √3 अपरिमेय संख्या है, अतः इसका आंसर क्या आने वाला, अपरिमेय संख्या आंसर लेके आगे बढ़ जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 29। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की शून्य ज्ञात करें। शून्यकों का गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध की सत्यता की जांच करना बोलता है। शून्य ज्ञात करें, पहले शून्य निकालना है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 3 चौके 12, तो 3x का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो माइनस क्या आएगा -4x प्लस में 3x माइनस में 4। गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग, तो एक 3x, तो x यहाँ पर कॉमन आएगा मेरा 3x माइनस 4, यहाँ पर +1 आएगा 3x माइनस 4। इसका जब मान निकालेंगे तो x का मान मेरा क्या आएगा, एगो माइनस में 1 आएगा, एगो x का मान क्या आएगा 4/3 आएगा, 4/3। अब शून्य के गुणांक तथा शून्य के योग के बीच सत्यता की जांच करने बोलता है। तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्य को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा मेरा, शून्य का इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, तो शून्य का योग बराबर क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्य का योग करेंगे हम लोग तो 4/3 माइनस 1, तो 4/3 माइनस में 1, 3 एकम 3, 4 से 3 मतलब 1/3 आने वाला है। उसके बाद 1/3 आने वाला है, उसके बाद शून्य का गुणनफल करेंगे तो गुना करेंगे तो -4/3 आने वाला है। तो इस 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। और शून्य के गुणनफल -4/3 तो हम लोग लिख सकते हैं c/a, क्योंकि c के जगह में क्या है मेरा -4 है और b के जगह में क्या है माइनस, फॉर्मूला से एक माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए +1/3 आया था यहाँ पर मेरा। उसके बाद a नीचे में दोनों जगह में है, a यहाँ भी है यहाँ भी a है, तो a x का स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए ये सत्यता प्रूव्ड हो गया। लास्ट में लिख देना प्रूव्ड आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 30। बहुपद 2x स्क्वायर 2x पर पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देने बोलता है। तो चलते हैं भाग देते हैं, क्या आएगा 2x पर पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर 9x माइनस 12 भागा देते हैं। भागा देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या 2 है, तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर से पहले तो भाग देना ही पड़ेगा।
यहाँ 2x पर पावर 4 आ जाएगा, 2x पर माइनस 6x का स्क्वायर, तो माइनस क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस में आने वाला है। तो 6x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला जाएगा, तो 4x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब को उतार देना है हमको। प्लस में क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ से 3x को 3x के साथ गुना करते हैं तो 3x का क्यूब आ जाएगा, भागा देते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस 9x का 9x आने वाला है, ये प्लस हो जाएगा 9x आएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर 4x का स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद 4x का स्क्वायर माइनस 9x यहाँ होता, माइनस 12 होता, तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर 9x 9 प्लस में 9x माइनस में कट जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस क्या आने वाला है 12 आने वाला है। यहाँ x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 4x तो क्या हो जाएगा, ये 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका भागफल कितना आया मेरा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका राइट आंसर आने वाला है, ये आंसर लिख देना आप लोग। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें,